सुबह से शाम, दिन से रात और फिर रात से सुबह का ये चक्र चलता जाता है और हम भी इस चक्र की गति के साथ घूमते जाते हैं। हमारी कई पीढ़ियों ने इस धरती पर अपने आप को फलते फूलते और फिर उम्र के साथ ढलते देखा, पर क्या कभी हमने इस जीवन की गति में, इस पृथ्वी को, जिस पर बचपन से आज तक हम सांस लेते, चलते फिरते, या यूं कहूं कि जिसके होने से हम मनुष्यों का होना संभव हो पाया, उसकी ओर ध्यान दिया है? इस सवाल को सुनकर आपने एक नजर आकाश की ओर और एक धरती की ओर जरूर दौड़ाई होगी। वास्तव में हमारी ये पृथ्वी जो हमें जीवन देती है और हमारे होने के अस्तित्व को साकार करती है, उसकी ओर दुनिया भर के मनुष्यों का ध्यान 22 अप्रैल 1970 में गया और तभी से हर वर्ष पृथ्वी के वार्षिक उत्सव के रूप में अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में पृथ्वी को मां का स्थान दिया गया है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के वाक्य माता भूमिय पुत्रोह पृथिव्याः अर्थ, पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ये वाक्य भारतीय संस्कृति में आरंभ से ही पृथ्वी के महत्वपूर्ण स्थान को रेखांकित करता है। अब प्रश्न एक और ये मन में हम सबके आता अवश्य है कि हमें पृथ्वी के लिए एक दिवस निश्चित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पृथ्वी जो भारतीय संस्कृति की नींव है, जिसका उदाहरण हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोक साहित्य में देख सकते हैं, जहां एक तरफ पृथ्वी के साथ झूमने, हंसने, रोने और परिवार जैसे संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी को बचाने की भावना से जुड़े कई गीत मिल जाएंगे। हमारी संस्कृति में नदी केवल बहता पानी नहीं, बल्कि हमारी मां है। ऊंचे पहाड़ और पेड़ हमारे लिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जैसे हैं, जिनकी छाया और आशीर्वाद में हमारा जीवन चलता है। 1970 में जहां पश्चिमी देश पृथ्वी की चिंता से अवगत होते हैं, जिनके लिए पृथ्वी हमेशा से एक वस्तु रूप में रही, उनकी अपेक्षा भारतीय संस्कृति में पृथ्वी हमेशा से हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग रही। पृथ्वी दिवस के रूप में हम हर साल एक साथ इकट्ठा होकर इस पृथ्वी के बचाव और मनुष्यों के पृथ्वी के साथ बेहतर संबंध बनाने की ओर काम करने का निर्णय करते हैं। ये पृथ्वी जिसने मनुष्यों के अस्तित्व को साकार किया है, उसके लिए ये सोचना हम मनुष्यों का काम है और हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा से इस भाव से जुड़ी रही और इस ओर काम करती रही। ये भाव हमारे ग्रंथों और हमारे साहित्य में भी नजर आती है। इसी कड़ी में प्रकृति से जुड़ी हुई हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का अंश है, सब ग्रह गाते पृथ्वी रोती, सूर्य निकलता पृथ्वी हंसती, चांद निकलता वो मुस्काती, चिड़िया गाती सांझ सकारे। ये पृथ्वी कितना सुख पाती, अगर न इसके वक्षस्थल पर ये दूषित मानवता होती। सब ग्रह गाते पृथ्वी रोती।